पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमें। सबको जय यीशु। प्यारे मित्रों, आइए हमारे प्रभु के पास आकर हम मिलजुल कर हमारे निवेदन प्रभु के पास रखकर आराधना में और प्रार्थना में हम आशीष पाएंगे। आज प्रभु का संदेश यह है, वी हैव बीन मेड होली। हम सब पवित्र बन गए हैं। कारण यह था, प्रभु हमारे लिए अपना शरीर अर्पण किया है हमारे जीवन में। इसलिए हमारे मुक्ति के लिए प्रभु पवित्र, हमारे लिए पवित्र, हम पवित्र बनने के लिए पवित्रता का स्रोत प्रभु बन गए हैं। अध्याय 10, इब्रानियों का पत्र, अध्याय 10 पद संख्या 10। And it is by God's will we have been sanctified through the offering of the body of Jesus Christ once for all. How we are sanctified? कैसे हम पवित्र बन गए हैं? हमको विश्वास करने के लिए नहीं सकते हैं। कारण क्या है? मेरे अंदर और आपके अंदर फिर भी ये क्षमताएं बहुत अभाव, क्षमताएं बहुत नहीं है, कमजोरी है। अभाव कितना है। और प्रिय मित्रों, इसलिए हमारे कमजोरी देखकर, हमारे पाप, दुर्बलताएं, ये सब देखकर, ये सब हम अनुभव करते हैं, पराजय हम अनुभव करते हैं। लेकिन प्रभु के दृष्टि में, अकॉर्डिंग टू द विल ऑफ गॉड, बाय द गॉड्स विल वी आर सैंक्टिफाइड। प्रभु के नियम के अनुसार हम सब पवित्र बन गए हैं। हम वचन में पढ़ते हैं, ईसा मसीह के शरीर के एक ही बार बलि चढ़ाए जाने के कारण हम ईश्वर की इच्छा के अनुसार पवित्र किए गए हैं। प्रभु ने ऑलरेडी, प्रभु ने ये सब किया है, कर चुका है। इसलिए प्रिय मित्रों, कैसे ये इन द न्यू टेस्टमेंट, from this New Testament, God's word tells us that we are sanctified, and it declared that we are justified by the sacrifice of Jesus. It has been declared, utterly or perfectly declared. वास्तविकता में हम सब पवित्र है, पवित्र हम बन गए हैं। प्रभु के दृष्टि में प्रभु ये सब कर चुके हैं। प्रभु क्या करना है वो सब कर चुका है। इसलिए प्रिय मित्रों, इन द ओल्ड टेस्टमेंट हम अभी हमारे अंदर, अंतःकरण में, अभ्यंतर में हम कितने हमारे ये बोझ, जीवन में ऐसे बोझ उड़ते हैं, दुख है, निराशा है, और ऐसे पाप का ये पाप की ओर झुकाव है, पाप का ये इन्फ्लुएंस बहुत तेरी लोगों के जीवन में ये बड़ा समस्या है। प्रिय मित्रों, इसलिए ये नया विधान में यीशु क्या किया है? शरीर, ईश्वर का मेमना, लैम्ब ऑफ गॉड, he sacrificed himself by his body, and he offered to sacrifice his body, अपने शरीर। प्रिय मित्रों, इसलिए ये शरीर समर्पण करते हुए उसका शरीर में पाप का प्रतीक जैसे वो खड़े है। हम सब मानव के लिए और मानव के पापों के लिए वो प्रतिनिधि जैसे, और हमारे पापों को, पाप का रेमेडी, प्रतिविधि, रेमेडी, पापों का अटोनमेंट ऑफ आवर सिन, हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए वो खड़े हैं उसके शरीर में। इसलिए वो दुख और कष्ट सहते हैं। इसलिए हम जीवन, मुक्ति हम प्राप्त किया है। प्रिय मित्रों, पुराने विधान में ऐसे बलि नहीं थे। पुराने विधान में बलि था, लेकिन वो बलि पशु, जानवरों को वध करते हैं और जानवर का रक्त द्वारा
ये पशु जानवर ऐसे ये वध करते हुए, वो वध करने के बाद वो रक्त द्वारा प्रायश्चित करते हो हमारे अपराधों के लिए। जंतु जानवर को, पशु को, जानवर को ये बलि चढ़ाते हैं। प्रिय मित्रों, इसमें क्या लाभ है? हम वचन में इसलिए पढ़ते हैं संहिता के अनुसार। संहिता भावी कल्याण का वास्तविक रूप नहीं, मतलब ये वास्तविक नहीं है। पुराने विधान में पशु जानवर को वध किया, ऐसे बलि चढ़ाते हैं, मेरे और आपके और हम सबके मानव के अपराधों के लिए जानवर को मार डालते हैं, बलि चढ़ाते हैं। प्रिय मित्रों, इसमें ये केवल ये symbolic, since the law has only a shadow of the good things to come and not the true. From of these realities, it can never, by the same sacrifice that are continually offered year after year, make perfect those who approach. इसका अर्थ प्रभु यीशु पुराना विधान में नहीं, नया विधान में ईश्वर के मेमना हम मानव के बीच में शरीर वजन दा, वजन हमारे बीच में मांस शरीर रूप धारण करते हुए, हमारे बीच में रहते हुए, हमारे जीवन और हमारे जीवन के पापों के लिए वो अपराधी जैसे ये मानव के शरीर में, ये यीशु के शरीर में वो दुख सहते हैं और निष्कलंक रक्त वो चढ़ाते हैं। वो रक्त द्वारा, मतलब पुराने विधान में जंतु को और जानवर को बलि चढ़ाते हैं, नया विधान में ये यीशु ईश्वर का मेमना निष्कलंक रक्त बहाते हैं। इसलिए पुराना विधान प्रतीक है, शैडो। इट्स नॉट क्लियर that law has only shadow of the good things to come, not the very image of them. It can never make perfect. मतलब पुराने विधान के बलि द्वारा हम कंप्लीटली परफेक्ट नहीं, कंप्लीटली इज नॉट मेक परफेक्ट। ये हमारे शरीर को ऐसे पूर्ण रूप से, हमारे अंतःकरण को, मन को, तन को ये शुद्ध नहीं करते हैं। लेकिन इसमें क्या लाभ है? यदि वो हमें इसमें समर्थ होती तो बलिदान समाप्त कर दिए जाते, क्योंकि तब उपासक सदा के लिए शुद्ध हो जाते और उनमें पाप का बोध नहीं रहता। मतलब इसमें पाप बोध, कॉन्शियस, पाप में क्या हो, उसका कॉन्सिक्वेंस क्या है, इसमें इसके विषय में कॉन्शियस नहीं है। प्रिय मित्रों, इसके बारे में और उसका ये पाप करने पर क्या होगा इसके विषय में, और ये पाप के परिणित फल क्या है, पाप करने पर हमारे जीवन में क्या ये भयानक बात आएगा, इसके विषय में, ये विषय में लोग नहीं समझते हैं, नहीं विचार करते हैं। किंतु अब तो उन बलिदानों द्वारा प्रतिवर्ष पापों का स्मरण दिलाया जाता है। मतलब मैं पापी हूं, ऐसे हम पाप के बारे में हमको याद है, लेकिन पाप के बारे में कॉन्शियस नहीं है। ये पाप के द्वारा, पाप का ये कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ सिंस, ये कॉन्शियस नहीं है। पाप करते हैं, पापी है, ऐसे पापी ये बलि चढ़ाते। मतलब मैं पाप करने पर मेरे पापों के लिए प्रायश्चित करना, वो प्रायश्चित करने के लिए बलि चढ़ाना, लेकिन वो जानवर को मार डालना, वध करते हुए। इसलिए प्रिय मित्र, इसमें क्या लाभ है? इसलिए 10 पद संख्या 10 में, हिब्रू चैप्टर 10 वर्सेस 4, इब्रानी अध्याय 10 पद संख्या 4 में इसमें ये विषय में लिखा है, सांडों तथा बेकरों का रक्त पाप नहीं हर सकता, पाप नहीं हर सकता।
प्रिय मित्रों, इसलिए और हम ये वचन पढ़ते हैं, इट इज इम्पॉसिबल फॉर द ब्लड ऑफ बर्ड्स एंड गोट्स टू टेक अवे सिंस। इट्स सो इम्पॉसिबल। इसलिए हम जंतु को, पशु को, जानवर को वध करते हुए बलि चढ़ाते हैं, लेकिन यह बलि द्वारा हमारे अंधकरण और हमारे पाप और नहीं पाप हमसे नहीं दूर जाते हैं। पाप के ऊपर हमको अधिकार चाहिए, पाप से हमको मुक्ति चाहिए, पाप से हमको छुटकारा चाहिए। इसलिए प्रिय मित्रों, केवल ये इंटरनल चेंजेस बाय दिस एक्सटर्नल सैक्रिफाइस, बाहर से ये बलि द्वारा इंटरनल चेंज वो नहीं मिलते हैं। नो इंटरनल चेंजेस। बाहर के ये बलि द्वारा अंधकरण को और अभ्यंतर को ये लाभ कुछ नहीं मिलते हैं। बाय दिस एक्सटर्नल सैक्रिफाइस changes take place in their inner heart and mind and actions. No actions, no changes, no changes in heart, no changes in mind, no changes in action. इसलिए और ऐसे बलि चढ़ाते हुए, हम चढ़ाते हुए बलि वेदी पर आते हुए हमको चेंज नहीं आते हैं। इसमें क्या लाभ है, इसमें क्या लाभ है, ये हम अच्छा से विचार करना, मनन चिंतन करना। हम तार्किक रूप से लॉजिकली हम विचार करना है। लॉजिकली दिस मीन्स दोस sacrifices were not actually obtaining forgiveness for sins. They were only covering up those sins, temporarily delaying judgment. The Old Testament was meant to symbolize the new covenant, to prepare mankind to accept the ministry of Jesus Christ. इसलिए मसीह ने संसार में आकर यह कहा, तूने न तो यज्ञ चाहा और न चढ़ावा, बल्कि तूने मेरे लिए एक शरीर तैयार किया है। इसलिए प्रिय मित्रों, हमारे प्रभु यीशु का बलि, इसमें क्या योग्यता है, इसमें क्या फल है, इसमें मेरे जीवन में क्या अनुभव आया है और मेरे जीवन में क्या बदलापन लेके आया है। पशु को, जानवर को बलि चढ़ाते हुए क्या होगा हमारे अंदर? ऐसे ये शांत मतलब शांत अपराध की बारे में और अपराध की भावना मेरे अंदर, ऐसे गिल्टी फीलिंग्स, द फीलिंग ऑफ गिल्ट, मैं अपराध, ऐसे मैं पापी हूं, ऐसे ये फीलिंग्स, ये भावना को ये शांत कर सकते हैं। नहीं तो ये एक व्यक्ति के अंदर मैं पापी हूं ऐसे सोचते हुए क्या होगा, और मेरे पापों के लिए, पापों के प्रति कुछ बात मैंने किया है, कुछ एक्शन और बलि चढ़ाया है, मैंने ऐसे प्रार्थना किया है, दान दिया है, ऐसे सोचते हुए ऐसे ये फीलिंग ऑफ गिल्ट, ये अपराध की भावना शांत कर सकते हैं। वो क्रियात्मक शक्ति, क्रियाशीलता में वो चलने के लिए हमको ऐसे एक बलि और ऐसे एक प्रार्थना अच्छा है। प्रिय मित्रों, यहाँ ये नया नियम के अनुसार, हमारे नया नियम के अनुसार, ये केवल ऐसे हमें वचन में पढ़ते हैं, ये एनिमल कैन शांत कर सकते फीलिंग ऑफ गिल्ट, बट कैनॉट ट्रूली चेंज कॉन्साइंस इन दिस कॉन्टेक्स्ट। This means animal blood can only solve a ceremonial problem. Physical and external and real problem is sin, however is internal. इसलिए प्रिय मित्रों, ये अच्छा से सीखना, अच्छा से समझना, क्यों हम वचन जोर से पढ़ते हैं, क्यों वचन विश्वास करते हैं, वचन में हमारे विश्वास का कारण क्या है। अध्याय
ये सेम अध्याय पद 6 हम पढ़ते हैं, तू ना तो होम से प्रसन्न हुआ और ना प्रायश्चित के बलिदान से, इसलिए मैंने कहा ईश्वर, मैं तेरी इच्छा पूरी करने आया हूं, जैसा कि धर्म ग्रंथ में मेरे विषय में लिखा हुआ है। हृदय में लिखा हुआ है, समझना, अच्छा से सीखना है। मसीह ने पहले कहा, तूने यज्ञ, चढ़ावा, होम या प्रायश्चित का बलिदान नहीं चाहा, तू उनसे प्रसन्न नहीं हुआ, यद्यपि ये सब संहिता के अनुसार ही चढ़ाए जाते। तब उन्होंने कहा, देख मैं तेरी इच्छा पूरी करने आया हूं। इस प्रकार वह पहली व्यवस्था को रद्द करते और दूसरी का प्रवर्तन करते हैं। ये अच्छा से ये मनन चिंतन करना, मतलब अभी ये हृदय में प्रभु वचन इसलिए लिखा है, उसका ये विधान, कवेनेंट अभी हृदय में, दिस इज वाई गॉड प्रोमिस्ड एस्टैब्लिश ए न्यू कवेनेंट रिटन ऑन द हार्ट एंड माइंड ऑफ द पीपल। पशु बलि, जानवरों का खून केवल एक औपचारिक समस्या का समाधान कर सकता है, सेरेमोनियल, औपचारिक। प्रिय मित्रों, इसलिए प्रभु ने क्या कहा है, क्या किया है, और रिटर्न इन आवर हार्ट, हृदय में लिखा है। इसलिए वो वचन हम पढ़ते हैं, वो धर्म ग्रंथ में मेरे विषय में लिखा हुआ है, कहाँ, हृदय में। और हमारे हृदय में यीशु का ये वचन द्वारा, मतलब अंतःकरण को शुद्ध करने के लिए प्रभु का रक्त, अंतःकरण को, हमारे अंतःकरण को पाप से बचाने के लिए यीशु का बलि, और हमें नया जीवन देने के लिए नया वाचा में नया वादा किया है। इसमें हम चलने के लिए न्यू कवेनेंट, न्यू कवेनेंट, इधर नया एग्रीमेंट प्रभु रखा है, एक रिश्ता प्रभु रखा है। इसलिए पहले पुराने विधान के बलि सब व्यर्थ हो जाते हैं, सब व्यर्थ हो जाते हैं। वहां जो बेंड और बलिदान चढ़ाए जाते हैं, वे चढ़ाने वाले को आभ्यंतर पूर्णता तक नहीं पहुंच जा सकते। 9:9 इब्रानी 9:9, वह वर्तमान समय का प्रतीक है। वहां जो बेंड और बलिदान चढ़ाए जाते हैं, वे चढ़ाने वाले को आभ्यंतर पूर्णता तक नहीं पहुंच जा सकते। लेकिन यहाँ प्रभु यीशु बलि चढ़ाया, वो याजक, प्रधान याजक है, वो बलि द्वारा हमारे आभ्यंतर को, अंतःकरण को वो शुद्ध किया है। जीवन इसलिए नया आशीष में, नया अभिषेक में हम इसलिए प्राप्त करते हुए, आशीष प्राप्त करते हुए हम चलते हैं, आशीष में हम चलते हैं, नया विधान में हम चलते हैं, नया अभिषेक में हम चलते हैं। इसलिए प्रिय मित्रों, और एक अच्छा वचन है, उसका रक्त द्वारा हमको और धैर्य आया है, उसका रक्त द्वारा हमको क्या क्या अनुभव और आशीष हम पाया है। और अच्छा बात है, और सब लोग लिख कर ये वचन स्वीकार करना है। भाइयों, इब्रानी अध्याय 10 पद 19 और 20, भाइयों, ईसा का रक्त हमें निर्भय होकर परम पावन मंदिर गर्भ में प्रवेश करने का आश्वासन देता है। उन्होंने हमारे लिए एक नवीन तथा जीवंत मार्ग खोल दिया, जो उनके शरीर रूपी पर्दे से होकर जाता है। इसलिए प्रिय मित्रों, my friends, therefore my friends, since we have confidence to enter the sanctuary by the blood of Jesus, उन्होंने, और by the new and living way that he opened, now we entered sanctuary, पवित्र स्थान में, पवित्र जगह में हम प्रवेश किया है। और हमारे प्रभु यीशु हमारे लिए द्वार, स्वर्ग की ओर द्वार, रास्ता, मार्ग को दिखाया है। हम इसलिए हमको ये मनोधैर्य है,
इसलिए हमको आत्म संयम है, इसलिए हमारा भरोसा है। प्रिय मित्रों, इसलिए ये वचन स्वीकार करो, मेरे प्रभु का शरीर द्वारा वो मेरे लिए आशीष का स्रोत बन गए हैं। इसलिए हमारे बलि द्वारा, हमारे बलि नहीं, यीशु का बलि द्वारा हम पूर्ण बन गए हैं। हमारे प्रार्थना द्वारा नहीं, हम प्रार्थना करते हैं, हम बलि चढ़ाते हैं, दान देता है, ये नहीं, प्रभु हमारे लिए बलि चढ़ाया, इसलिए हम अच्छा हो गए हैं, पूर्णता में हम पहुंचते हैं। ये विश्वास के साथ हम प्रार्थना करेंगे, प्रभु को हम इनवाइट करेंगे, प्रभु मेरे बीच में, हमारे बीच में, प्रभु तेरे उपस्थिति मैं चाहता हूं। प्रभु आइए, प्रभु को हम स्वागत करेंगे। देखा मैंने क्रूस पे तेरा प्यार, कुर्बानी तेरे जीवन की। देखा मैंने क्रूस पे तेरा प्यार, कुर्बानी तेरे जीवन की। बदले में क्या दूंगा मैं अभी, जिंदगी देता हूँ तेरे लिए। बदले में क्या दूंगा मैं अभी, जिंदगी देता हूँ तेरे लिए। देखा मैंने क्रूस पे तेरा प्यार, कुर्बानी तेरे जीवन की। देखा पावन गाँव में तेरा प्यार, चंगा करने की तेरी शक्ति को। देखा पावन गाँव में तेरा प्यार, चंगा करने की तेरी शक्ति को। बदले में क्या दूंगा मैं अभी, मेरे बल देता हूँ तेरे लिए। बदले में क्या दूंगा मैं अभी, मेरा बल देता हूँ तेरे लिए। देखा मैंने क्रूस पे तेरा प्यार, कुर्बानी तेरे जीवन की। देखा मैंने क्रूस पे तेरा प्यार, कुर्बानी तेरे जीवन की। तूने तोड़ा बदन हमारा,
लहू तेरा, तूने तोड़ा बदन हमारे लिए, तू बहाया पावन लहू तेरा। बदले में क्या दूंगा मैं अभी, सदा याद करूंगा तेरे गाँवों को। बदले में क्या दूंगा मैं अभी, सदा याद करूंगा तेरे गाँवों को। देखा मैंने तुझ पे तेरा प्यार, कुर्बानी तेरे जीवन की। हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु की आराधना, प्रभु की आराधना, पिता की आराधना, आत्मा की आराधना, त्रित्व की आराधना, यीशु की आराधना 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 आराधना। आबा पिता की आराधना, आबा पिता की आराधना, आबा पिता की आराधना, आबा पिता की आराधना। यीशु मसीह की आराधना, यीशु मसीह की आराधना, यीशु मसीह की आराधना, यीशु मसीह की आराधना। पवित्र आत्मा की आराधना, पवित्र आत्मा की आराधना, पवित्र आत्मा की आराधना, पवित्र आत्मा की। बंधन खुल जाइए यीशु नारे नाम से, यीशु तेरे पवित्र बलि द्वारा, प्रभु यीशु तेरे रक्त द्वारा शुद्ध कीजिए। यीशु तेरी आराधना, 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 तेरी आराधना।
तेरे पवित्र बलि द्वारा, प्रभु तेरे रक्त द्वारा, तेरे बलि द्वारा, यीशु तेरे पवित्र रक्त द्वारा हमको चंगा दे, शुद्ध कर दे, आत्मा प्रदान करे, वो बंधन से छुटकारा दे, आशीष भर दे। आराधना 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 आराधना। कितने लोग ये प्रभु का शक्ति और सामर्थ्य अनुभव नहीं करते हैं। प्रभु के दिल हमारे लिए प्रति तड़पते हैं और हमारे मुक्ति के लिए वो आया है, उसके शरीर वो समर्पण किया है। प्रिय मित्रों, इसलिए हम पवित्र बन गए हैं प्रभु के दृष्टि में, लेकिन हम प्रभु के पास नहीं जुड़े हैं। प्रभु के साथ ये बलि द्वारा, प्रभु का बलि द्वारा हम नहीं मांगते हैं हमारे पवित्रता के लिए और छुटकारा और चंगाई के लिए। विश्वास के अभाव में, प्रार्थना के अभाव में ये सब वरदान हम नष्ट करते हैं। इसलिए आज प्रभु के आगे हमारे ये प्रार्थना निवेदन यही है, मेरे अंदर प्रभु ये शक्ति, प्रभु तेरे पास आकर आशीष प्राप्त करने के लिए, चिन्ह और चमत्कार और द्वारा ये आशीष प्राप्त करने के लिए मेरे मन को, मेरे हृदय को शुद्ध कीजिए, अभिषेक दीजिए, मेरे भय को दूर कर दे। प्रभु आपके रास्ते में चलने के लिए कृपा दे। हम मिलजुल कर इसलिए एक साथ सिर झुकाकर प्रार्थना करेंगे। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो